नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। यूथ कांग्रेस के चुनावों की जो लिस्ट है जो जारी हो चुकी है और कई लोगों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और फिलहाल हम मौजूद हैं ग्वालियर ग्रामीण से विधायक साहब सिंह गुर्जर के निवास स्थल पर। और आप मेरे साथ में देख पा रहे होंगे जो कि यूथ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं जो कि चुन करके आए गए हैं। और इनमें सत्यम गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रामीण अध्यक्ष हैं और आपका क्या है, जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये पूरा चुनाव रहा। और तो सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। एक कह सकते हैं बड़ा चुनाव है, जीता है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है महासचिव के रूप में, किस तरह से देख रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जिम्मेदारी को भार की तरह नहीं, एक सेवा की तरह लेता हूँ और आगे भी युवाओं के लिए, अपनी जनता के लिए, जैसे मेरे पिताजी ने काम किया है वैसे ही उनके साथ मिलजुल कर, ज़मीनी स्तर पर उनके साथ काम कर कर, उनके हक की लड़ाई उनके साथ लड़कर और उनको बताकर कि वो उनके क्या हक है, किस प्रकार से वो सरकार से अपने हक मांग सकते हैं। और जो दूसरी पार्टी बीजेपी जैसे नफ़रत फैला रही है या आपस में बैर फैला रही है, भाई से भाई को लड़ा रही है, ये सब छोड़कर वो अगर लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, या इस प्रकार से मैं उनको बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, युवाओं को कह सकते हैं बड़ा योगदान होता है राजनीति में। कई यूथ कांग्रेस अपने आप में एक जो विंग है जो कि युवाओं की आवाज को उठाती है। तो आपने क्या कुछ अभी योजनाएं बनाई हैं कि आगे क्या क्या काम करने हैं अब इस पद पर रह करके? मैंने अभी तक कोई योजना तो नहीं बनाई है, लेकिन मेरी बस एक ही योजना है कि लोगों की सेवा करता रहूं और उनको उनके हक दिलाता रहूं। बिल्कुल, आप विधायक साहब सिंह गुर्जर के बेटे भी हैं, तो पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड है। अब अपनी छवि को आप किस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे कि लगातार अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में तमाम सड़क ऐसी तमाम समस्याएँ सामने आ रही हैं जहाँ पर युवा परेशान हो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ों को भी किस तरह से और उठाएँगे और अपनी छवि पर भी क्या काम करने वाले हैं? मैं युवाओं की आवाज़ को उठाने का काम करूँगा, उनसे बैठकर, उनके पास, उनके बीच रहकर काम करने का प्रयास करूँगा। और जो आप बता रहे हैं कि ग्वालियर की हालत जिस प्रकार थी, इस बार बारिश के दौरान भी सड़कें खुदी पड़ी हुई थी, लोग काम नहीं कर पा रहे थे, लोग अपने कामों पर नहीं जा पा रहे थे सड़कों की वजह से, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को बहुत परेशानियाँ देखने को मिली। तो ये सब इसलिए है क्योंकि सरकार में बदलाव नहीं हो रहा है। अब जब हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, हमारा शीर्ष किसान भी बहुत परेशान है बारिश से, तो सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि आगे हम लोग भविष्य में कैसे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार से मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों के साथ जुड़ूँ और उनके साथ रहूँ। अ क्या कहेंगे, अभी एक बड़ी पद की ज़िम्मेदारी मिली है और क्या कहा है भाई साहब आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा है आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा साथ दिया, विधायक जी का और बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता, युवा साथी जो हमारे क्षेत्र के, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी जैसा आदेश, जैसा निर्देश हमें हमारे बड़ों का, हमारे बड़े कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नेताओं का मिलेगा, उसी हिसाब से हम जनता की सेवा करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या विचार आए आपके मन में जब लिस्ट देखी कि अब मेरा एक बड़ा दायित्व मुझे मिल गया है? पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल से। मुझे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे ग्रामीण क्षेत्र में मुझे मिली है और जैसा भी मेरा शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा उस प्रकार हम लोग काम करेंगे और युवाओं को जोड़ने का और मजबूत करने का काम करेंगे। विधायक जी, ये कह सकते हैं बड़ा चुनाव था जिसमें लगातार रणनीतियाँ रखी गईं और काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहे थे। अब इन युवाओं को किस तरह से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन सब को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और जिस तरह से आपने कहा, यूथ कांग्रेस के चुनाव में हमारे युवाओं ने बहुत मेहनत की। मौसम खराब होने के कारण भी उस मौसम के समय उन्होंने मेहनत की, जब गर्मी थी, बारिश थी। और जब मेहनत कोई व्यक्ति करता है, उसके बाद सफलता मिलती है, तभी उसकी खुशी होती है। बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती है, ना इतना एहसास होता है। मेहनत के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसको देखने में अच्छा लगता है। तो मैं, जैसे हमारे जो ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, पुष्पेंद्र हैं, सत्यम हैं, हमारे मंगल सिंह हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन सब ने एक जिम्मेदारी के साथ इस राजनीति में आने का काम किया। और राजनीति सिर्फ एक नेतागिरी के लिए नहीं, राजनीति एक सेवा का माध्यम होता है और सेवा ही करने का काम ये करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे
युवा हैं, युवाओं का आगे ये भविष्य है, क्योंकि ये युवा जितनी मेहनत कर सकता है उतना कोई मेहनत कर नहीं सकता। युवा ही इस देश का भविष्य है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इन युवाओं को भी यही मैं कहूँगा कि हमने भी जब शुरुआत की, हम युवा थे, युवा हैं। कहते हैं कि गर्मी न ऊन में होती है न खून में होती है, गर्मी तो जुनून में होती है। और जुनून होना चाहिए काम करने का, उम्र से ताल्लुक नहीं रहता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हमेशा विधानसभा में हमारे साथ रह के, विधायकों के साथ जनता के हर मुद्दे पर, गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में। उसी तरह से मैं युवाओं पर भी ये विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ को उठाएंगे। और इस मौके पर जिस तरह से ये चुनकर आए हैं और इन्होंने देखा है कि मेहनत करने के बाद ही कोई चीज़ हासिल होती है, तो ये मेहनत करने का काम करेंगे। और जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे गरीब की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, माता बहनों की हो, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ विधायक साहब सिंह गुर्जर, और लगातार जो युवा हैं उनको भी प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। और फिलहाल जो लिस्ट है वो यूथ कांग्रेस की जारी हो चुकी है, और कई जो पदाधिकारी हैं वो बन चुके हैं, और अब ये देखना होगा कि किस तरह से रणनीति बनाती है यूथ कांग्रेस आगामी समय में। और फिलहाल बने रहें हमारे साथ, और इस खास चर्चा के बारे में आपका जो भी सोचना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कर